साई की बात। बच्चे, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे बच्चे। बधाई हो। इस नए साल में तुम्हारा पहला कदम, तुम्हारा नया दिन, तुम्हारा पहला दिन मेरे बच्चे। और तुम्हारा आज का दिन, पहला दिन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। ये दिन तुम्हारे बाबा के चरणों में जाना चाहिए मेरे बच्चे। आओ, आकर बैठो मेरे पास और आज साईं सा चरित्र उठाओ और पारायण करो। आज जो तुम पारायण करोगे ना, मैं तुम्हें आज बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद देने वाला हूँ। बहुत सारा आशीर्वाद जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम धन चाहते हो ना मुझसे, धन दूंगा तुम्हें। इतना धन दूंगा ना कि कभी कमी नहीं आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। बस आज से ये प्रण लो कि तुम आज से रोज़ पारायण करोगे, रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ोगे। चाहे एक वाक्य पढ़ो, चाहे एक शब्द पढ़ो, चाहे एक अध्याय पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे ज़रूर। ये वादा करो, आज से नियम बनाओ, अपने जीवन में साईं सा चरित्र को उतारोगे, मेरा हाथ पकड़ लोगे, मेरे चरण पकड़ लोगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो पिछले साल नहीं हुआ ना, पिछले साल जो तुम मेहनत करते करते नहीं पा पाए, वो इस साल तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ना मिले ना तो कहना, इस साल के अंत तक तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। इस साल का तुम्हारा पहला ये दिन तुम्हें बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। ये दिन, ये सुबह तुम्हारे लिए है, ये सूरज की किरणें तुम्हारे लिए हैं, ये चिड़ियों की चहचहाहट तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। और सुनो, इतना ही नहीं, तुम मेरे शिरडी भी आ रहे हो। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम इस साल मेरे शिरडी ज़रूर ज़रूर आने वाले हो। और ऐसे आओगे नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ी, तुम्हारे साथ एक लीला भी करूँगा वहाँ पर। तुम बस आने की तैयारी करना, मैं तुम्हें इस साल वहाँ पर बुलाऊँगा। और ना, तुम ऐसे ही नहीं आओगे, तुम किसी के साथ आओगे, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी तुमने मन्नत मांगी थी, ठीक है? इतना मैंने तुम्हारे आगे बात खोल दी है कि तुम आओगे उस इंसान के साथ जिसके साथ तुमने मन्नत मांगी थी, ठीक है? और सुनो, आज ना एक काम और करना, आज किसी भूखे को खाना खिलाना, मुझे बहुत खुशी होगी। और हमेशा ना एक काम किया करो, जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो ना, तो तुम्हारे पास जो भी खाना होता है ना, उसमें से 2-3 रोटी और थोड़ी सब्जी ना अपने पास रखा करो। इससे ना, जब भी तुम्हें कोई रास्ते में ऐसा कोई दिखाई दे कि जो बहुत भूखा है, जो ज़रूरतमंद है, उसे वो रोटी दिया करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसा करते भी हैं, जब भी वो अपने कार्यालय जाते हैं, दफ्तर जाते हैं ना, उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। जब भी उनके पास या कोई उन्हें दिखाई देता है ना, कोई भी ज़रूरतमंद, तो वो उन्हें देते हैं। और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि तुम अपने हाथों से ये सेवा निभाते हो मेरे बच्चे। मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, आज से वादा करो मुझसे कि तुम वही काम करोगे जिसमें तुम्हारी रुचि है। दूसरों की बातों में कभी नहीं आओगे। जो तुम्हारा मन कहेगा उस काम को करोगे, अपने मन को खुश रखोगे, अपने आप को खुश रखोगे। आज से मुझसे वादा करो, क्योंकि ना, तुमने आज तक जो ज़िंदगी जी वो दूसरों के हिसाब से जी, लेकिन आज से तुम जो ज़िंदगी जियोगे वो अपने हिसाब से जियोगे, अपनी रुचि से जियोगे। सुन रहे हो ना? कान खोलकर सुन लेना। और मैं अपने कुछ बच्चों को बता ही देता हूँ, जो ट्रेन में मिला था ना, वो मैं ही था। तुम सोचते हो ना आज तक वो ट्रेन में जो था वो कौन था? वो ट्रेन में जो तुम्हारे पास आया था वो कौन था? वो अलग सा, बहुत, जिसके चेहरे पर नूर था। तुम बार बार उस चेहरे को याद करते हो, बार बार मुझे याद करते हो, तो मैं ही था। मैं आया था तुम्हारे पास, तुमने मुझे पुकारा था और मैं आ गया था तुम्हारे पास। और सुनो, तुम्हें एक और काम करना है मेरे बच्चे। आज मेरा एक छोटा सा चित्र मेरे किसी ऐसे बच्चे को देना है जो बहुत ज़रूरतमंद है, जो तुम जानते हो कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, जो बहुत परेशान है, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत उकताया हुआ है। वो जीना भी नहीं चाहता, वो अपना जीने को छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है। लेकिन ना, तुम ना उसे मेरी साईं सा चरित्र देना या मेरा चित्र देना, उसे बोलना, बताना कि बाबा उसके साथ है। तुम बाबा के बच्चे हो, उससे कहना कि बाबा ने संदेश भेजा है उसके लिए कि वो चिंता ना करे, उसका कल्याण होगा। अब मैं आ गया हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। उसे मेरा संदेश पहुँचा देना। और हाँ, आज के दिन मेरे मंदिर आना मत भूलना। मंदिर तो आओगे ना, क्योंकि तुम्हें नया साल की शुरुआत जो करनी है तो मुझसे ही होनी चाहिए ना। मंदिर ज़रूर आना। अगर सुबह नहीं आ पाओ तो शाम तक आना, लेकिन आना ज़रूर,
क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंदिर आओ, और मंदिर ऐसे ही मत आना, मेरे लिए कुछ मीठा बनाकर लेके आना। और जो मीठा बनाकर लाओगे ना, उसे खुद तो खाना ही है तुम्हें मुझे भोग लगाने के बाद, और अपने पूरे परिवार में भी देना है। करोगे ना ऐसा? क्योंकि आज से ना बहुत कुछ बदलाव होंगे तुम्हारे घर पर भी। तुम्हारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। धीरे धीरे कर कर उन सबका मन बदल जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति स्नेह और प्यार हो जाएगा। उनकी नज़रों में तुम्हारे लिए नफरत थी ना, अब वो प्यार होगा। तुम बस देखते जाओ। मैं बहुत कुछ इस बार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बहुत चीज़ें अलग अलग, बहुत नई नई चीज़ें। क्योंकि ये 2023 में मैंने तुम्हारी जो परीक्षाएं ली है ना, उसमें तुम सफल रहे हो मेरे बच्चे, और इसलिए 2024 में तो तुम्हें फल देना बनता है मेरा। तो इस साल फल तो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और सुनो, तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ मेरे बच्चे, खत्म हुआ। जो तुम चाहते थे वो अब तुम्हें मिलने वाला है, मिलने वाला है मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, इतनी ठंड में ना नंगे पाँव काम मत किया करो मेरे बच्चे। इतनी ठंड में ठंडे पानी में तुम काम करते रहते हो, तुम्हें नहीं लगता ठंड? चलो ठीक है, तुम्हें ठंड नहीं भी लगती है तो कम से कम अपनी हालत को तो ध्यान रखो। तुम्हारी तबीयत कितनी जल्दी खराब हो जाती है, तो जुराब पहनकर, चप्पल पहनकर रहा करो, अपने आप को ढक कर रहा करो, और हो सके ना तो अपने सर को ढक कर रखा करो। सर को ढककर रखने से ना शरीर में सर्दी नहीं जाती मेरे बच्चे। तुम्हें कब कभी छूटती है ना, इसलिए तुम्हारे सर में दर्द होता है, इसलिए मेरे बच्चे। दूसरों को मत देखो कि लोग तुम्हें देख के मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो ना। तुम अपने आप को ढककर रखो, जितना तुम ढककर रखोगे ना उतना सर्दी से बचे रहोगे। और मुझे भी ढककर रखा करो, अपने बाबा को भी टोपी पहनाओ, कपड़े पहनाओ, और हो सके ना तो मुझे छोटे छोटे जुराब पहनाओ, मुझे भी बहुत ठंड लगती है। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो तुम आज मेरा अभिषेक कर सकते हो मेरे बच्चे। मेरा आज के दिन अभिषेक करना और गुनगुने पानी से मेरा स्नान करना, और ना तुरंत मुझे एक वस्त्र पहना देना। छोड़ के चले मत जाना वहां से मुझे, क्योंकि तुम जानते हो ठंड बहुत है। और तुम्हारी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी मेरे बच्चे, उसके साथ तुम्हारा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और वो तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम्हें उन पर विश्वास है, तुम्हें उनसे बहुत प्यार है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी बेपनाह प्यार है, वो बेपनाह मोहब्बत है तुम्हारी। और तुम्हारे उस प्यार की मैं भी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे उस प्यार को मैं भी संभाल रहा हूँ, लोगों की नज़रों से बचा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और सुनो, इस बार ना लक्ष्मी माता भी तुम्हारे घर से, तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। इस बार वो भी तुम्हारे घर पर प्रवेश कर चुकी है मेरे बच्चे। इस साल तुम्हारे घर पर सारे काम हो जाएंगे, जो भी रुके हुए काम थे, अटके हुए काम थे, वो सारे काम हो जाएंगे। तुम बस देखते जाना, लक्ष्मी माँ की असीम कृपा तुम्हारे घर पर बरस रही है, तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम देखना, इतनी कृपा है ना उनकी तुम्हारे घर पर, बहुत कृपा। और सुनो, कुछ चीजों को ना हिस्सों में बांट दो, विभाग कर दो, क्योंकि हर चीज को तुम एक साथ नहीं कर सकते हो। तो कुछ चीजों के हिस्से कर कर अलग अलग काम को करो, तो वो काम पूरे हो जाएंगे। एक बार में ही करने की सोचोगे तो वो काम नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? अगर या तो बहुत सारे लोग हैं, सामूहिक है, तो आधे लोगों को कुछ काम दो और आधे लोगों को कुछ काम दो। सामूहिक में काम करना सबसे बेहतर होता है मेरे बच्चे। इस पर किसी पर बोझ भी नहीं आता, और सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो सामूहिक काम करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात होती है। तो तुम अगर हो सके तो सामूहिक काम ही करना, ठीक है? और मैं तुम्हें सपने में दर्शन देने आ रहा हूँ आज। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।